क्या आपने कभी सोचा है, एक पर्व जिसमें न मूर्ति है न बड़े बड़े आयोजन, फिर भी करोड़ों लोग नदी किनारे घंटों ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्य को नमन करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पौराणिकता से प्रगति तक, और मैं आज आपको ले चलूंगा छठ पूजा की उस गहराई में जहां लोक आस्था, वैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक बदलाव एक साथ बहते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे छठ पूजा के 4 दिवसीय अनुष्ठान का रोमांच, इसके पीछे छुपी पौराणिक कथाएं, आधुनिक जीवन में इसका बदला रूप और वो जीवन दर्शन जो हर इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। क्या आपको पता है, निर्जला उपवास, फास्टिंग विदाउट वाटर और अर्घ्य, ऑफरिंग टू द सन जैसे तकनीकी शब्द छठ पूजा को बाकी पर्वों से अनूठा बनाते हैं। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे निर्जला उपवास शरीर के सिस्टम की रीसेटिंग है और अर्घ्य एक एनर्जी एक्सचेंज का माध्यम। तो चलिए, इस 3 अंकीय यात्रा में हम शुरुआत करेंगे उस सवाल से, छठ पूजा केवल पूजा है या एक सामाजिक आंदोलन, और आखिर में खोजेंगे इस पर्व को मनाने का असली मकसद। आइए छठ पूजा के 4 दिनों की कहानी को जीते हैं। पहला दिन, नहाए खाए यानी घर आंगन की सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन, मानो भीतर बाहर दोनों तरफ से जिंदगी को नए सिरे से पवित्र किया जाए। दूसरा दिन, खरना, जहां दिन भर निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ खीर के प्रसाद से आत्मा को तृप्त किया जाता है। तीसरे दिन की शाम, संध्या, अर्घ्य, डूबते सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य देना। सोचिए, जब पूरा परिवार, पड़ोस, गांव सब मिलकर नदी के किनारे सूर्यास्त की ओर देखते हैं तो वो दृश्य कितना भव्य और आत्मीय होगा। चौथा दिन, उषा अर्घ्य, यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण। एक रात की थकान के बाद जब नई किरणें फैलती हैं तो व्रती की आंखों में उम्मीद और आभार दोनों झलकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ धार्मिक क्रमानुसारता है या हर पड़ाव में कोई छुपा वैज्ञानिक तर्क भी है? बिल्कुल। जैसे व्रत के दौरान डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्स और सामूहिकता, कम्युनिटी बॉन्डिंग दोनों साथ चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि छठ पूजा की शुरुआत एक दुखी राजा की मन्नत से हुई थी, तो क्या आप मानेंगे? कहानी है प्रियव्रत और षष्ठी देवी की, जहां संतानहीनता के दुख ने एक यज्ञ, एक देवी और एक व्रत की रचना कर दी। वही देवी छठी मैया आज हर संतानवती माता की आराध्या है। अब जरा रामायण में चलते हैं। माता सीता कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य उपासना करती हैं और पाप से मुक्ति पाती हैं। क्या यह केवल धार्मिक अनुष्ठान था या मन को शुद्ध करने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया? महाभारत काल में कर्ण, जो खुद सूर्य पुत्र थे, घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं द्रौपदी ने भी पांडवों के लिए छठ व्रत किया और खोया राज्य वापस पाया। यहाँ एक तकनीकी बिंदु, यौगिक एनर्जी ट्रांसफर थ्रू सन रेज और मनोबल, मेंटल रेजिलियंस। सोचिए कितनी गहराई है उन कथाओं में जो आज भी हमारे रीति रिवाजों में जीवित है। अब सवाल उठता है, क्या छठ पूजा सिर्फ गांव, नदी या पारंपरिक पूजा तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भारतीय समुद्र के किनारे छठ मनाते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश में। अब देखिए, छठ एक इको फ्रेंडली फेस्टिवल, एनवायरमेंटली फ्रेंडली फेस्टिवल बन चुका है। न कहीं प्लास्टिक, न विसर्जन, न शोर शराबा। शहरों में लोग छतों पर कृत्रिम तालाब बना लेते हैं, तो कहीं प्रशासन ड्रोन और सीसीटीवी से घाटों की सुरक्षा करता है। सोचिए कैसे आस्था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और आधुनिक जीवन शैली के साथ कदम से कदम मिला रही है। सामूहिकता बनी रहती है, बस उसका रूप बदल गया है। अब मुद्दे की बात, छठ पूजा केवल परंपरा नहीं, जीवन जीने की एक समग्र दृष्टि है। पहला संदेश, प्रकृति के साथ तालमेल, इकोलॉजिकल हार्मनी। सूर्य और जल की पूजा, यानी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। सोचिए, हर सुबह हम सूरज को कितना हल्के में ले लेते हैं, लेकिन छठ सिखाता है
ऊर्जा के स्रोत को धन्यवाद देना। तीसरा, डूबते सूर्य को अर्घ्य, यानी जीवन के मुश्किल वक्त को भी सम्मान देना, यानी हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका है। इनके अलावा सादगी, अनुशासन, सामाजिक समानता और श्रम का महत्व, ये वो सबक हैं जो छठ पूजा को केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति में बदल देते हैं। तो आज की यात्रा में हमने जाना छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुशासन, उसकी पौराणिक जड़ें, आधुनिक बदलाव और जीवन मूल्य। 3 मुख्य बातें याद रखें। 1, छठ केवल पूजा नहीं, प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता है। 2, इसमें अनुशासन और सादगी की शक्ति छिपी है। 3, यह सामाजिक समानता का अनूठा उदाहरण है। अब अगली बार जब आप सूर्य की पहली किरण देखें तो उसे सिर्फ एक रूटीन न मानें बल्कि आभार और सम्मान से देखें। यही एक छोटा सा कदम आपके अंदर छठ के दर्शन को जीवित कर देगा। अगले एपिसोड में हम छठ पूजा के वैज्ञानिक पहलुओं और सूर्य उपासना की यौगिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या सच में सूर्य की किरणों से शरीर में एनर्जी जनरेट होती है? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर साझा करें और अपनी राय या सवाल कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले संवाद में। तब तक सूर्य जैसा तेज और मन सा निर्मल रहिए। जय छठी मैया।